हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम एंजल्स। आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात है जो एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं और क्या है इम्पॉर्टेंट इस वक्त आपके लिए जानना, ये हम देखेंगे गाइज आज की रीडिंग में। तो आप में से जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप के सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं गाइस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट करके इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके सेलेक्ट किए हुए पाइल का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी पाइल की रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं वो क्या मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, जिसकी ज़रूरत इस वक्त आपको है। क्योंकि हम तक वही मैसेज पहुंचता है जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी सिचुएशन क्या है, हम किन हालातों से गुज़र रहे हैं, ये एंजल्स लगातार देख रहे होते हैं और उन्हें कोई ऐसी बात या कोई मैसेज अगर हम तक पहुंचाना होता है तो कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई रीडर के थ्रू वो हम तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। होप आपने अपनी पाइल को चुन लिया होगा। इन तीनों में से भी जो आपको अच्छी लग रही हो उसको आपने चुन लिया है। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। हेलो पाइल 1, आइए देखते हैं आप में से जिसने भी अपने लिए पाइल 1 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। क्या उनकी सिचुएशन की अकॉर्डिंग एंजल्स उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बात है जो एंजल्स उन्हें बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। आइए हम देख लेते हैं। तो आप में से पाइल नंबर 1 आपने आपकी जो सिचुएशन इस समय चल रही है उसके लिए पहला मैसेज एंजल की तरफ से तो यही है कि आपको अपनी पावर में रहना है। क्योंकि हमारे हालात जैसे भी हों, हमें अपनी पावर को मेंटेन करके रखना होता है। आपने आचार्य चाणक्य की एक बात सुनी होगी या फिर नहीं सुनी हो तो मैं आपको बताती हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि जो सर्प होता है, चाहे वो जहरीला हो या ना हो, उसको हमेशा जहरीला ही दिखना चाहिए, तभी लोग उससे डरेंगे। यानी कि आपको हमेशा ये चीज़ दिखानी है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप अंदर से कितने घबराए हुए हो या फिर आप कितने डाउट में हो, ये आपका बाहर झलकना नहीं चाहिए। ये आपके लिए सबसे पहला मैसेज है पाइल नंबर 1। आपके अंदर भले ही कितना तूफ़ान चल रहा हो, आपके अंदर भले ही कितनी कन्फ्यूज़न, कितनी कश्मकश चल रही हो, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर आपके एक्शन से वो चीज़ सामने वाले को कभी झलकनी नहीं चाहिए। अब सामने कौन है, वो आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है या फिर आपके कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरक्की नहीं चाहते या आपकी सक्सेस नहीं चाहते। तो आपको वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मन की बात या फिर आपकी जो इंटेंशंस हैं वो लोगों तक उतनी क्लियर ना जा पाएँ। क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, आप में से बहुत से लोग ऐसी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, ऐसी पोस्ट में आप लोग हैं पाइल नंबर 1, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मीडिया का सामना करना पड़ता होगा या फिर लोगों से इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होता है पाइल नंबर 1। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखानी है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन का काम है, बहुत ही ज़्यादा मीडिया की अटेंशन आपको मिली हुई है पाइल नंबर 1। अगर मीडिया की अटेंशन आप नहीं मिली है आपको, तो जो आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी काम करते हैं या फिर जिस भी जगह आप हैं, आप गॉसिप का टॉपिक होते हैं। यानी कि आपके ऊपर गॉसिप थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप एनर्जी से भरा हुआ है। तो आपके बारे में गॉसिप बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब आप खुद कभी कभी सरप्राइज़ हो जाते होंगे कि ऐसा क्या ख़ास है मेरे अंदर कि इतनी ज़्यादा बात मेरी सोसाइटी में होती है, फिर इतने ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं या फिर मेरी बातों को कॉपी करते हैं या फिर मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर पाइल नंबर 1। तो इस वजह से आप चाहे ना चाहें लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप चाहे ना चाहें लोग आपसे जुड़कर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि आपसे एक बार बात हो जाएगी, आपसे एक बार कम्युनिकेट हो जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं सुकून मिल जाएगा। पाइल नंबर 1, आपकी जो एनर्जी है या आपका जो ऑरा है वो कुछ इस तरह की एनर्जी से भरा हुआ है कि आपके पास आकर या आपसे बात कर कर या फिर आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार कर जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि
उनकी जो मुश्किल है या फिर जो उनकी सिचुएशन है, आप कहीं न कहीं उसमें उनको रिलीफ़ देते हो, आप कहीं न कहीं उनको सुकून पहुँचाते हो। इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक़्त आपकी जो एनर्जी चल रही है पाइल नंबर 1, वो इस तरह की कि आप सुकून चाहते हैं। आपको ये लग रहा है इस वक़्त कि मैंने बहुत सबको कर दिया या फिर मैंने बहुत सबके लिए सुकून का मैं एक ज़रिया बन गया। तो अब समय है कि मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस वक़्त हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पाइल नंबर 1 थोड़ा सुकून के लिए आप थोड़ा-सा अलग हो रहे हों। अलग किससे? लोगों की भीड़ से। अलग किससे? लोगों की अटेंशन से। अलग किससे? लोगों की इस आदत से आप परेशान हो चुके हैं कि मैं कब तक आपके लिए एक खिलौना बनाऊँगा या बनूँगी। मैं कब तक आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अब आपको अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को कहीं न कहीं खुद फेस करना होगा। ये ऐसा सोच के भी आप कहीं न कहीं खुद को थोड़ा एक अलग कर रहे हैं लोगों से। लेकिन पाइल नंबर 1, आपका ये रोल है। अभी आपको थोड़ा-सा इससे ब्रेक लेने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि आपने जिन लोगों को सर्व किया या जिन लोगों की हीलिंग में आपने हेल्प करी, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर के नेचर के थे। यानी कि वो आपसे आपकी एनर्जी को लेके आपको काफ़ी ड्रेन कर चुके हैं, और इस ड्रेन होने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। फिज़िकली भी आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के अंदर थोड़ी-सी ब्लड की कमी भी हो, या फिर आप बहुत ही जल्दी थक रहे हों इस वक़्त। फिज़िकली आप काफ़ी ज़्यादा इस समय थके हुए महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप खुद को लोगों से अलग कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी गिल्ट की बात नहीं है, कोई भी झिझक की बात नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप को मज़बूत रखते हैं, तब हम दूसरों को मज़बूती दे पाते हैं। जब हम अपने आप में मज़बूत होते हैं या जब अपने आप में ताकतवर होते हैं, तो हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर आप इस वक्त अपने आप को लोगों की भीड़ से या ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करें, उन लोगों से अगर आप थोड़ी सी डिस्टेंस रख रहे हैं, या फिर आप अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात को लेकर आप गिल्ट की एनर्जी में मत जाइए पाइल नंबर 1, क्योंकि इस वक्त डिवाइन आपसे ये करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप भी उनके बच्चे हो, आपको भी आराम की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1, आपको इस वक्त इस एनर्जी में रहना है जिस एनर्जी में आप हो। आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ये भी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस वजह से वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश और इम्प्रेस भी हैं। चलिए आइए देखते हैं और क्या मैसेज है एंजल्स का पाइल नंबर 1 के लिए। और क्या मैसेज है एंजल्स का पाइल नंबर 1 के लिए। फाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स का यस कार्ड आया है आपके लिए। तो पाइल नंबर 1, आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, वो आपको साफ साफ एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी हो सकता है पाइल नंबर 1, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जिनकी लाइफ इस समय एक ऐसे मुकाम पे हो या फिर ऐसे हालातों से गुजर रही हो जहाँ पे आप इस वक्त कुछ खास काम ना कर रहे हो अपने करियर के लिए, या कुछ खास ना कर रहे हो, कुछ भी किसी भी एक्शन ना ले रहे हो आप। हो सकता है पाइल नंबर 1, आप में से काफ़ी लोगों ने इस समय अपने करियर से भी ब्रेक लेके रखा है, अपने रिश्तों से भी ब्रेक लेके रखा है, और आप इस समय ऐसी मोड में चल रहे हैं जहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम ना कर रहे हों। यहाँ पे प्रोडक्टिव काम से मेरा मतलब है आप हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस समय अपने आप को हर चीज़ से डिटैच और अलग रखे हों। बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे समर्पण की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब आप उस मुकाम पे हैं इस वक्त अपने मन से कि आपने कोशिश की, आपके आसपास के लोग और आपके हालात और आपके कुछ पास्ट के रिकॉर्ड्स ऐसे जिसकी वजह से आपको अभी तक उस पर्टिकुलर काम में सक्सेस नहीं मिली है, या उस मुकाम तक आप अभी तक नहीं पहुँचे हैं जिसके लिए आपने इतनी कोशिश की। ठीक है, लेकिन आप इस समय वहाँ पे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप पूरी तरफ से समर्पण की ऊर्जा में हैं। ऐसा समर्पण पाइल नंबर 1, ऐसी ऊर्जा है इस वक्त आपकी कि आप पूरी तरह से डिवाइन को ही देख रहे हैं कि एक जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है कि अब वो जब उसकी माँ उसके पास होती तो अपनी दोनों बाहें ऐसे वो फैला देता है, और बस उसको ये विश्वास होता है कि अब माँ मुझे पकड़ लेगी या फिर माँ मुझे उठा के अपनी गोद में ले लेगी। तो ठीक उसी ऊर्जा में पाइल नंबर 1 इस वक्त आप लोग हैं कि आपने पूरी तरफ से अपने दोनों हाथ उठा रखे और आप आसमान की तरफ
ईश्वर की तरफ, डिवाइन की तरफ देख रहे हैं और वो भी आपकी तरफ उतनी ही प्यार से हाथ बढ़ा रहे हैं, उतनी ही प्यार से वो भी आपको देख रहे हैं कि अब ये जो मेरा बच्चा है या अब जो ये है, अब मुझे इसको सँभालना है, इसको इसकी मंज़िल तक पहुँचाना है, इसको वो सुकून देना है, इसको वो हर वो चीज़ देनी है जिसका ये हकदार है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है कि अब जो मिरेकल्स है, जो चमत्कार हैं, उस पे आपको अब विश्वास करना होगा। क्योंकि आपका कहीं न कहीं जो विश्वास है वो ऐसा नहीं डिवाइन पर से कम हुआ है, विश्वास आपका है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो पर्टिकुलर आपकी लाइफ में हो, जो पर्टिकुलर आपको खुशियाँ दे, वो आपकी लाइफ में अब होनी शुरू होने वाली हैं। मैं देख पा रही हूँ अगस्त के बाद से, यानी कि जो ये रेस्ट ऑफ 2023 यानी कि जो लास्ट के 3 महीने है पाइल नंबर 1, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाले रहेंगे। कोई ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में लास्ट के 3 महीनों में हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, जिसका आपने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया हो। और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं पाइल 1। आपके चारों तरफ डिवाइन ने, एंजल्स ने एक ऑरा बना के रखा हुआ है जो आपको, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब पहले से जो आप ड्रेन हो चुके हैं वो धीमे धीमे हील होगा। यानी पहले से जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है पहले के कुछ रीज़न्स की वजह से, वो धीमे धीमे अब हील होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन तब तक आपके लिए ख़ास एडवाइस ये है कि आपको अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी एनर्जी, अपना टाइम अब किसी भी ऐसे पर्सन पे आपको वेस्ट नहीं करना है। कब तक? 2023 के एंड तक तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी कि आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट करें जो अभी तक आपको ड्रेन करते आए हैं। इस पूरे साल आपको अपने ऊपर यहाँ पे काम करना है पाइल नंबर 1, क्योंकि डिवाइन ने आपको काफ़ी बड़े मकसद के लिए चुन के रखा हुआ है। यानी काफ़ी बड़ा वो रोल है जो आपसे निभाना वो चाहते हैं कि आप वो निभाएं। उन्होंने आपको चुना हुआ है इस चीज़ के लिए। लेकिन अब आपका टाइम है रेस्ट एंड रिपेयर का। तो आपकी जो सोल है, जो काफ़ी हद तक डैमेज है, हो चुकी है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो अब हील होनी शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा येलो ऑरा इस समय आपका है पाइल नंबर 1, वो धीमे धीमे हील हो रहा है। और डिवाइन ने आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में अब इस समय कवर करके रखा हुआ है कि आप अंदर ही अंदर उसमें हील भी होंगे और आसपास की कोई हार्मफुल एनर्जी अब आप तक नहीं पहुंच पाएगी। डिवाइन उसको आप तक पहुंचने नहीं देंगे। और अगर कोई ऐसा नया पर्सन आएगा भी जो पास्ट की तरह आपको ड्रेन करने की सोचेगा भी, तो वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से हट जाएगा। और आप खुद इतने ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में है पाइल 1 कि आप खुद ही अपनी बाउंड्रीज़ को इतनी स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं कि किसी को आप वहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। एंजल्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके भी रखा हुआ है और डिवाइन आप पे बराबर नज़र रखे हुए हैं। ये जैसे एक माँ हमेशा अपने बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर भी करती है कि जब वो खेलता है, लेकिन तब भी वो उस पर नज़र रखे रहती है कि वो कुछ अपने मुंह में ना डाल ले या फिर वो किसी चीज़ से खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ठीक ऐसे डिवाइन भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको देखे हुए हैं, क्योंकि आप डिवाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। आपको उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑरा दे के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे के इस दुनिया में भेजा हुआ है। वो काम वो आपसे करवाना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं, हमारे आसपास की कुछ एनर्जीज़ और ऊर्जा ऐसी होती हैं जो भी थोड़ा डैमेज करने लगती हैं। तो इस वजह से डिवाइन ने इस वक्त आपको इस हालात में डाला है जिस समय आप उस हालात में हैं। तो आपको वहाँ पे अपने आप को परेशान नहीं करना है या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं रहना है। पाइल नंबर 1 मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो स्ट्रेस है उसका रीज़न हो सकता है कि आपके आसपास के लोग हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर सिबलिंग्स हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा आपका बहुत क्लोज़ का पर्सन है जो थोड़ा सा ऐसी हरकत कर देता है या फिर ऐसा उसका बिहेवियर है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं या जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भी आपका एक तरह से टेस्ट है। आपकी एनर्जी को ये टेस्ट करने के लिए डिवाइन आपसे ये टेस्ट लेना है। तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी को हाई करना है, आपको यहाँ पे अपना मूड नहीं ख़राब करना है, ठीक है। आपके आसपास के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, आसपास के लोगों का जो रूटीन है वो कैसा है, इसका असर आपके ऊपर पड़ रहा है, ये भी साफ साफ कार्ड्स में दिख रहा है। लेकिन आपको पूरी तरह समर्पण की ऊर्जा में रहना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर दें। अगर आपको उस वक्त काफ़ी ज़्यादा से गुस्सा आ रहा है या फिर आप इरिटेट हो रहे हैं, तो उस वक्त आप अपनी आँखों को बंद करके जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनका आपको जो नाम है उसको चैंट करने लगना है। उनका नाम जपने लगिए आप, तो धीरे धीरे आपका मन और ज़्यादा शांत हो जाएगा। पायल नंबर 1 एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए कि आपको
जो पवित्र नाम है ईश्वर के, उनका आपको बार बार गायन करना चाहिए या बार बार उनको याद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम ऐसा है जो आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा सुकून दे सकता है, क्योंकि आपकी जो इस समय ऊर्जा है वो रिपेयरिंग की चल रही है, और ईश्वर के नाम से ज़्यादा आपको कोई और मजबूती इस समय नहीं दे सकता। और पाइल नंबर 1, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसका आप जवाब तलाश रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे यस का कार्ड आया है। तो आप याद रखिए कि आपके सारे सवालों का जवाब इस समय हाँ में है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ऐसा कब होगा या नई शुरुआत कब होगी, तो आपके सारे सवालों का जवाब हाँ है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं, तो उसके लिए भी हाँ है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं, तो उसका भी आंसर हाँ है। हाँ, आपके साथ अच्छा होगा। डिवाइन आपसे खुश हैं। जैसे आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की बहुत आराधना करते हैं, जो बहुत ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसे एक्शंस लेते रहते हैं। तो आप ये भी सोचते हैं क्या भगवान मुझसे खुश हैं, तो उसका भी आंसर हाँ है। ईश्वर आपसे प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने आपको इस समय रिपेयर के लिए रखा हुआ है कि आप अपने आप को ठीक कीजिए। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड यहाँ पे है वो है ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स में ट्रस्ट करने के लिए डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हाँ, आपको ऑलरेडी डिवाइन पे, एंजल्स पे ट्रस्ट है। आपकी सबसे बड़ी पावर यही है कि आप विश्वास करते हैं। आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं पाइल नंबर 1 कि आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना हो, फिर भी आपका विश्वास जो है वो डगमगाता नहीं है। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है कि आपको ऐसे भरोसा अपना बनाए रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फेवर में काम कर रहा है। हमेशा याद रखिए पाइल नंबर 1 कि जब कोई बड़ी चीज़ बनती है, कोई बड़ा एम्पायर बनता है या फिर कोई बड़ा ब्रिज बन रहा है या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो उसको बनने में टाइम लगता है, क्योंकि वो धीमे धीमे थोड़े स्लो प्रोसेस के साथ बनती है, क्योंकि उसको सॉलिड बनना है। क्योंकि जिस चीज़ की नींव सॉलिड होनी होती है या जिसकी बड़ा निर्माण जब होना होता है, तो धीमे धीमे काम होता है, क्योंकि जब हम स्लो काम करेंगे तो उसको उतनी मजबूती मिले, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम या जल्दी जल्दी बनी हुई इमारत जल्दी ढह जाती है। लेकिन आपकी जो इमारत डिवाइन बना रहे हैं या एंजल्स बना रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नींव वाली है, तभी वो थोड़ा समय ले रही है। इसी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ज़िंदगी थोड़ी धीमी चल रही है या कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। जैसे आपने सुना होगा जो बैम्बू का पेड़ होता है, बाँस का जो पेड़ होता है, वो 2-3 साल तक थोड़ा-सा ज़मीन के बाहर होता है, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कभी ग्रोथ नहीं करेगा, कभी लंबा नहीं होगा, लेकिन उस ज़मीन के अंदर धीमे-धीमे उसकी ग्रोथ या उसकी जड़ें बढ़ रही होती हैं, और अचानक 2-3 साल बाद वो बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर जो उसकी जड़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फैला चुकी होती है और मजबूत हो चुकी होती है। तो इस वक्त जो डिवाइन है, एंजल्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विज़डम है, उसको वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो ऐसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में डाल रहे हैं कि वो आपका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग करे, आपके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा रिच करे, और वैरायटी आपकी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने काम के लिए निकले, जब आप अपनी सक्सेस के लिए निकले, तो आपके पास बहुत सारे किस्से हों अपने इंटरव्यू में लोगों को बताने के लिए। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसी पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे आपकी बातें, आपका इंटरव्यू या फिर आपके कहे हुए शब्द लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा उससे प्रेरणा मिलने वाली है, आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और हाँ, आप काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होंगे, क्योंकि आपके लिए जो पहला ही कार्ड था पावर का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फादर के रोल में आपको दिखाती है। यानी कि अगर कोई आपके अंडर में आएगा या फिर कोई आपके पास आएगा, तो आप उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे। यानी कि आप आपके जो लोग आपके अंडर में काम करेंगे या फिर आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आप उनको गलती नहीं करने देंगे। भले ही उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट क्यों ना होना पड़े, भले ही उसके लिए आपको कभी कभी कुछ कड़वा क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों की जिनकी ज़िम्मेदारी आपने ले रखी है पाइल नंबर 1, आप उन्हें गलती नहीं करने देंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा राइट ऑर्डर में चलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं ईश्वर के प्रति, और ईश्वर भी आपसे खुश है। और आपकी लाइफ में आने वाला जो टाइम है, स्पेशली ये लास्ट के 3 महीने इस साल के, वो बहुत ही ज़्यादा रेनबो एनर्जी के हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी रेनबो की एनर्जी है, इस कार्ड में भी रेनबो की एनर्जी है। यानी कि आपकी काफ़ी विश पूरी होंगी, काफ़ी ज़्यादा जो सपने हैं वो आपके पूरे होंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो मतलब 7 तरह की खुशियाँ आपकी लाइफ में आएँ, यानी कि रिलेशनशिप की, पैसों की, अबंडेंस की, जॉब की, करियर की, फाइनेंसेस की, फैमिली हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की, और बहुत ही ज़्यादा नेम फेम, सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में ऐड होंगी। क्योंकि डिवाइन ने इतना टाइम अभी तक इसलिए लगा दिया, क्योंकि
आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। हमेशा याद रखिए, जितनी ज़्यादा मजबूत नींव होगी उतनी ही मजबूत इमारत भी होगी। तो डिवाइन ने इसीलिए आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया है पाइल नंबर 1। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके इस धैर्य से, इस समर्पण की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो आपको इसका इनाम देने वाले हैं। बस आपको अपने ऐसे ही धैर्य को बना के रखना है और अपने आप को ऐसे ही रिपेयर करते रहना है। और भगवान के जो नाम है जिनका आप जाप करते हैं, जिनको आप याद करते हैं, ऐसे ही उनको याद रखना है और हमेशा इसी ऊर्जा में रहना है पाइल नंबर 1 कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और जो भी मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की डोर उनके हाथों में है। तो वो मुझे सही जगह लेके जाएंगे, क्योंकि वे ईश्वर हैं और वे जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ये था वो मैसेज जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस वक्त। होप मैसेज आपको पसंद आया होगा, रीडिंग आपसे रेजिनेट करी होगी पाइल नंबर 1। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपनी समर्पण की ऊर्जा को बनाए रखिए और डिवाइन हमेशा आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखेंगे और ऐसे ही आप हमेशा एक हैप्पी एनर्जी में रहिए। चलिए अब चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। हेलो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आप में से जिसने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है जो कि एंजल्स उनको उनकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं और वो क्या बातें हैं जो अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, आपने अपने लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन का। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने थ्रोट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा हील करने की आपको ज़रूरत है, या फिर आपका जो थ्रोट चक्रा है जो मैं देख पा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा या तो ओवर एक्टिवेटेड है इस समय या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है इस समय। मतलब वो बैलेंस की एनर्जी में नहीं, या तो वो ओवर की एनर्जी में है पाइल नंबर 2 आपका, या फिर वो लोअर एनर्जी में। तो आपको यहाँ पे अपना थ्रोट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिनका हाई में है उनको बैलेंस में लेके आना है और जिनका लो में है उनको भी बैलेंस में लेके आना है। तो आप में से काफ़ी लोग थ्रोट चक्रा का जो मेडिटेशन है वो सुन सकते हैं, या फिर जो बीज मंत्र है थ्रोट चक्रा का उसकी भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है पाइल नंबर 2 वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे वक्ता हो सकते हैं। यानी कि आप जब बोलते हैं तो काफ़ी लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल टीचर हैं या फिर टीचिंग का रोल प्ले कर रहे हैं या फिर सिंगर हैं आप में से काफ़ी लोग पाइल नंबर 2, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो ऐसी है जो लोगों पे असर डालती है। आपकी आवाज़ ऐसी है पाइल नंबर 2 जिसको लोग सुनते हैं तो वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल रहे हैं लेकिन उनकी बातों को लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन पाइल नंबर 2 आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को सुना जाता है, जिनकी बातों को ना ही केवल सुना जाता है, उस पर अमल करने के लिए भी लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है जो आपका कहते नहीं थ्रोट चक्रा में है। माता सरस्वती आपको मतलब आशीर्वाद दे के रखे हुए हैं आपके थ्रोट चक्रा को। ऐसी भी यहाँ पे आपके लिए ऊर्जा है। काफ़ी ज़्यादा पवित्र ऑरा है पाइल नंबर 2 आपका, काफ़ी ज़्यादा पवित्र एनर्जी है आपकी, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है वो सीधे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ऐसा भी आपके लिए स्पेशल मैसेज है, क्योंकि यूनिवर्स से सीधे कनेक्टेड है। यानी कि आप कभी कभी ऐसे माध्यम के तौर पर डिवाइन आपको यूज़ करते हैं पाइल नंबर 2 कि अपनी बात, जैसे आप डिवाइन ऐसे मीडियम हैं आप जो ईश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आपके लिए मैंने कहा ना कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे पाइल नंबर 2 जो स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जिनकी बात लोगों तक काफ़ी ज़्यादा असर करती है, लोगों के मन पे, दिलो दिमाग पे। आपकी कही गई बात लोगों के दिल और दिमाग पे काफ़ी गहरी छाप छोड़ के चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका थ्रोट चक्रा, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो आपका जो चक्रा है, जो सबसे आपका जो हायर जो चक्रास है, यानी जो ऊपर के आपके चक्रास है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। आप में से काफ़ी लोग साइकिक वर्क में भी हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर की ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ये भी यहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा हीलिंग। क्राउन चक्र आपका यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा
कनेक्टेड है डिवाइन से। क्राउन चक्रा की एनर्जी आपकी पाइल नंबर 2 वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है एंजल्स के पाइल नंबर 2 के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पाइल नंबर 2, आप में से काफ़ी लोग इस समय थोड़ी सी ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पे आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 2 जहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जब यूनिवर्स हमें काफ़ी ज़्यादा हाई ऊर्जा दे देते, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी हमें प्रोवाइड करा देते हैं, तो हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करना है, इस ऊर्जा में बैलेंस कैसे बना के रखना है, इस ऊर्जा में अपने आप को कैसे साथ के काम करना है। तो इस वजह से पाइल नंबर 2 आपको मेडिटेशन करने की यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूँगी। और ये मेडिटेशन आपको कैसे करना है, आपको दिन में कम से कम मिनिमम 3 मिनट तो आपको शांत बैठ के अपनी आंखें बंद करनी है। और मतलब कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और आंखें आपकी बंद हो। अगर आप किसी भी जगह आप बेड पे बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास योगा मैट हो तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। मिनिमम आप या तो अपनी टाइम मतलब अलार्म लगा लीजिए, या तो आप अपनी वॉच में या फिर अपने फ़ोन पे, और 3 मिनट मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम आप 21 मिनट्स और 1 घंटा कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मिनट तो आपको आँख बंद करके शांत होकर बैठना है। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं या कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, लेकिन शांत आपको बैठना है। इन 3 मिनट आपको, या फिर जितना ज़्यादा आप समय और दे सकते हैं इस मेडिटेशन को दीजिएगा, और शांत आपको यहाँ पे बैठना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा को बैलेंस की इस समय बहुत ज़रूरत है। कि अगर आप अपनी ऊर्जा को आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप गुस्से की एनर्जी में जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हों पाइल नंबर 2 जिनको इस समय थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, थोड़ा ज़्यादा आप एग्रेशन में जा रहे हो, और उस गुस्से की वजह से आप या तो कमरे से चले जाते हो, या फिर आप लोगों के बीच ना बैठ रहे हो। आप सोचते हो कि सब ऐसे हैं, मुझे अकेला रहना है। आप सारी ऊर्जाओं को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, सबको हटाओ, सबको कोई सही नहीं है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो ओवरफ्लो हो रही है। चक्रास थोड़े से जो ऊपर के चक्रा हैं वो आपके यहाँ पे बैलेंस मुझे नहीं दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन मस्ट है, आपको करना ही करना है। अगर पॉसिबल है तो आप कोई हीलिंग म्यूज़िक लगा के भी आप आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ सकते हैं, ठीक है? या फिर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप नेचर के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। अगर आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, या आपके आसपास कहीं ग्रीनरी या पेड़ हो, तो आप पेड़ों की पत्तियों को छूकर उन्हें महसूस कर सकते हैं, और पूरी तरह से आपका ध्यान उस पेड़, पत्ती या फिर फूल पे होना चाहिए। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने जो पावर है उसको बैलेंस में लेके आने की। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आपको उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, उसको कैंसिल करने की ज़रूरत है, और उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ऐसी ऊर्जा में आना है पाइल नंबर 2 जहाँ पे आप पे किसी की बात का असर ना हो, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपके क्राउन चक्रा और बाकी के ऊपर के चक्रा बैलेंस की एनर्जी में आएंगे, और उसके लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है और नेचर के कांटेक्ट में आना है। अगर पॉसिबल हो पाइल नंबर 2, तो आप थोड़ा समय किसी पार्क में जाके या किसी ऐसी जगह जाके आप वॉक कीजिए, या फिर उस जगह जाके आप 10-15 मिनट बैठिए, और आसपास की जो एक्टिविटी, जैसे पेड़ की पत्तियां हवा से हिल रही हैं, या कुछ पक्षी हैं वो उड़ के बैठ रहे हैं, या गिलहरियाँ वहाँ पे आके खेल रही हैं, उनको देखिए। नेचर को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेचर हमारी माँ है, और माँ को अच्छे से पता होता है कि कैसे बच्चे को हमें चुप कराना है या शांत कराना है। तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे नेचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो आप किसी जगह बाहर ऐसे घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपके लिए बहुत है पाइल नंबर 2। अबंडेंस की यहाँ पे एनर्जी है, ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी ऊर्जा को यहाँ पे
बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपकी जैसी ऊर्जा आपकी बैलेंस होगी, आप देखेंगे आप जो भी सीख रहे थे कि आप जिस भी चीज़ पे इस समय काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उतने अच्छे से फोकस करके काम ना कर पा रहे हो जितने अच्छे से अभी तक आप काम करते चले आ रहे थे। जितने अच्छे से आप अपनी टारगेट्स को पूरा कर रहे थे, अपनी जो आपके डेली के टास्क थे उसको आप कंप्लीट कर रहे थे, उतने अच्छे से आप अभी उनको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो अपर चक्रा है वो बैलेंस नहीं है। क्योंकि अभी आपको जो डिवाइन है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने काम को तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप बैलेंस की एनर्जी में होंगे। और ये बैलेंस आपका आएगा कैसे? जब आप डिवाइन की तरफ समर्पण की ऊर्जा में चले जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं पाइल नंबर 2 जल्दी जल्दी काम करने की, या फिर बहुत ज़्यादा कामों को एक साथ करने की, या काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से भी आपके चक्र इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, ठहरना है, गहरी सांस लेनी है, और ये विश्वास रखना है कि काम तो मेरे सारे समय पे पूरे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समर्पण की ऊर्जा में रहना है। ऐसा भी आपके लिए यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। और ये समर्पण कैसा? कि सब हो जाएगा। मैं नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी, तब भी सारे काम हो रहे थे। मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तब भी दुनिया के सारे काम ऐसे ही होते रहेंगे। जल्दबाजी यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि थोड़ा जल्दबाजी की वजह से आपके अंदर का धैर्य छूट रहा है, या फिर आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे, तो उसी वक्त तुरंत अपनी आँखों को बंद करना है पायल नंबर 2, और गहरी सांस लेनी है और रिलैक्स। सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो आपकी भलाई और अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। इस ऊर्जा में आपको आना है, अपने आप को समर्पित रखना है अपने काम और ईश्वर के प्रति, कि जो भी वो मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा। आप अपने पैसों को लेके बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भविष्य में क्या होगा, कैसी अबंडेंस रहेगी, इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आपके लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही आ रही है अबंडेंस की। लेकिन ये शुरू कब होगी, ये ऊर्जा कब आएगी? जब आप सीखना शुरू करेंगे, जब आप लर्निंग एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे कि अब मैंने नेचर के साथ काम किया, मैंने 10 मिनट अपने आप को दिए, यानी कि मैं बैठी, मैंने पेड़ों को देखा, मैंने उनकी पत्तियों को छुआ, मैंने वहाँ के आसपास के पक्षियों को देखा, शांत महसूस किया, और मैंने देखा कैसे नेचर के जितने भी प्राणी हैं वे अपना काम शांति से आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, सुकून में, क्योंकि उनको भरोसा ईश्वर उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे। तो ऐसे ही आपको भरोसा रखना है। आपको जैसे ये लाइट है वो ईश्वर आपको दिखा रहे, एंजल्स आपको लाइट दिखा रहे हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, इसका आपको भरोसा रखना है पाइल नंबर 2। क्योंकि जो रश की एनर्जी है वो आपको इम्पेशेंट बना रही है, आपका धैर्य कम कर रही है, और उस धैर्य कम होने की वजह से आपके जो चक्रा हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, यानी कि डिवाइन आपको अबंडेंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, ये अबंडेंस मन की शांति की अबंडेंस है, ये अबंडेंस सुकून की अबंडेंस है, और ये अबंडेंस है आपके खुद से मिलने की अबंडेंस। यानी आपकी सोल इतनी ज़्यादा हैप्पी है कि कैसे भी हालात आपके सामने आते तब भी आप बैलेंस की एनर्जी में काम कर रहे हैं। और ये होगा पाइल नंबर 2। बस आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है, और बैलेंस कैसे होगी ये मैंने आपको बताया है। नेचर के साथ आपको रहना है और मेडिटेशन करना है। तो पाइल नंबर 2 आप में से जितने भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं और जिसने भी पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, जो मैंने बताया आप उस चीज़ों पे काम कीजिए, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या वो आपके लिए काम करा, क्या आपको सुकून महसूस हुआ, कि अब आप अपने काम को कर रहे हैं तो पहले से ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी हो गई है, आपकी जो कार्य करने की जो स्पीड है वो इन्हेंस हुई है कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे और रीडिंग आपसे रेजिनेट की होगी। तो पाइल नंबर 2 अपना काम अच्छे से कीजिए, और आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए खुशियाँ हैं, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, और अपने ऊपर आप यहाँ पे काम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, और मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा पाइल नंबर 2। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 3, आइए देखते हैं आप में से जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है जो कि एंजल्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चुना है, और उनकी सिचुएशंस क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और रीडिंग को पहली बार सुन रहे हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। तो पाइल नंबर 3, आप में से जिसने भी इस कार्ड को अपने लिए सेलेक्ट किया है, आप में से काफ़ी लोग
योद्धा वाइब्रेशन के हैं, योद्धा एनर्जी है आपकी। योद्धा कैसा? जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ऐसी पर्सनैलिटी कि आप लोगों की यहाँ पे रक्षा करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे संभाल के रखते हैं, आप यहाँ पे खुद को भी एक मजबूत स्थिति में पाते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपकी सिचुएशंस है वो कैसी कैसी चल रही है? आप इस समय ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे एक योद्धा, हो सकता है आप कोई बड़ा युद्ध हार गए हों, हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े हों, या फिर ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको अपने प्लान चेंज करने पड़े हों, या फिर ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं आप पाइल नंबर 3 जहाँ पे आपको इस वक्त अपने गुणों को, अपने टैलेंट्स को, अपनी काबिलियत को थोड़ा छुपाना पड़ रहा हो या पीछे हटना पड़ रहा हो, या फिर आप इस समय छुप के काम कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपके लिए। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी इस वक्त आपके हालात के हिसाब से कि आपको खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करना है। आप हारे नहीं हैं, आप नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। आप इस समय ऐसी एनर्जी में है पाइल नंबर 3 जहाँ पे एक योद्धा भले ही वर्तमान में किसी जंग को हार गए, भले ही वर्तमान में आपने उस जंग से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, लेकिन आप नई जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपकी तलवार यहाँ पे रखी हुई है, इंतज़ार कर रही है, और आप अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। आप यहाँ पे डिवाइन से जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो ऑरा है वो और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर रहे हैं। ये जो समय चल रहा है पाइल नंबर 3 आपका, ये आपका ऊर्जा से भरने का समय है। ये ऐसा समय है जहाँ पे आपको डिवाइन भरते जा रहे हैं, ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, जहाँ पे वो आपको सिखाते जा रहे हैं, जहाँ पे वो आपको समझाते जा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा मज़बूत हैं। आपको अपनी ताकत का, आपको अपनी विज़डम का, आपको अपने ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करना है, ये डिवाइन आपको सिखा रहे हैं, ये आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। फाइल नंबर 3 हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस वक्त काफ़ी अच्छे से अपनी मेडिटेशन के रूटीन को फॉलो कर रहे हों, काफ़ी अच्छे से आप अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हों, काफ़ी अच्छे से आप अपने काम को कर रहे हों, और बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे मुझे सुकून की ऊर्जा में दिख रहे हैं। और ये सुकून ऐसा है कि इस वक्त आप अपने हालात को काफ़ी हद तक स्वीकार कर चुके हैं। शुरुआत में हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस दुख में हों कि क्या हुआ मेरे साथ, या फिर आप उसको अब सोच भी रहे हैं, तो अब आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। आपने स्वीकार कर लिया है कि इस वक्त जो मेरा समय है वो छुप कर आराम करने का है। ऐसी भी ऊर्जा आपके लिए पिकअप हो रही है पाइल नंबर 3 कि एक योद्धा युद्ध कर रहा था, और वो अपने आप को, या फिर क्योंकि वो लीडर है, तो कोई भी अगर युद्ध होता है तो सेना कोशिश करती है कि लीडर को नुकसान ना पहुंचे, हमारे राजा को नुकसान ना पहुंचे, और वो किसी और सैनिक को राजा का भेज दे के वहाँ छुपा देती है या खड़ा कर देती है, और राजा को छुपा के किसी गुफा में सिक्योर करके पहुंचा दिया जाता है, या फिर किसी जगह राजा को छुपा दिया जाता है। तो इस समय आप ऐसी ऊर्जा में हैं कि आपको छुपा दिया गया है, आपको यहाँ पे ढक दिया गया है, आपको बिल्कुल एक ऐसी गुफा में रख दिया गया है कि दुश्मन आप तक ना पहुंच पाएँ, क्योंकि अभी आपका जो समय है वो खुद को और ताकतवर और मजबूत बनाने का है पाइल नंबर 3। तो आप यहाँ पे इस चीज़ से मत घबराइए कि आप उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे जितना अच्छा आप काम कर सकते हैं, या आप उतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है जितनी अच्छी आप डिज़र्व करते हैं। तो याद रखिए पाइल नंबर 3 कि इस वक्त आपका जो समय है वो खुद को ताकत से भरने का है, वो खुद को और मजबूत बनाने का है। क्योंकि याद रखिए कि जब फल आने का सीज़न होता है उसी समय पेड़ों पे फल लगते हैं। भले ही आप उस पेड़ों पे कितना ही पानी क्यों ना डाल लीजिए, लेकिन फल तभी लगेंगे जब उसका सीज़न आएगा। ऐसे ही पाइल नंबर 3 आप तभी जंग के मैदान पे डिवाइन आपको उतारेगा, तभी आपको डिवाइन मैदान पे युद्ध के भेजेगा जब वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा, वो जब ये महसूस कर लेगा कि आप तैयार हैं ना। डिवाइन आपको तभी मैदान पे भेजेंगे युद्ध करने के लिए जब वो ही अश्योर हो जाएंगे कि अब जो मेरा ये योद्धा है पाइल नंबर 3 का, वो युद्ध में उतरने के लिए क्या है, पूरी तरह से तैयार है, मेंटली भी तैयार है, फिजिकली भी तैयार है, और अंदर से उसकी जो ऊर्जाएँ वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में है, और वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा ना युद्ध में जब जाना होता है तो पहले योद्धा पूरी ट्रेनिंग लेता है, पूरा तैयार होता है, पूरी चीज़ें सीखता है, समझता है, ज्ञान लेता है, तब उसको जो उसका राजा होता है वो परमिशन देता है। ऐसे ही यहाँ पे जो डिवाइन है वो आपको तब परमिशन देंगे, तब वो आपको फ्रंट में लेके आएंगे, तब वो आपको लोगों के सामने लाएंगे, तब वो आपको दुनिया के सामने लाएंगे, जब वो ये बिल्कुल अश्योर हो जाएंगे कि अब जो ये मेरा योद्धा है वो क्या है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आपको अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते रहना है, नई चीज़ों को सीखते रहना है, और अपने आप पे भरोसा रखना है कि जब समय आएगा तो दुनिया आपकी ताकत ज़रूर देखेगी। चलिए आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं
आपके लिए। और क्या कार्ड्स हैं पाइल नंबर 3 के लिए? स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ये देखिए गाइस, रीडिंग कितनी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती है कभी कभी। आपके लिए पाइल नंबर 3 जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो साफ साफ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस वक्त आपकी ग्रोथ का टाइम है। और ये जो ग्रोथ है ये आपकी सोल की ग्रोथ है, ये आपकी अंतरात्मा की ग्रोथ हो रही है। और डिवाइन इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपके वो बने हुए गाइड बने हुए। कहते नहीं हमारे जब योद्धा ट्रेनिंग करता है तो उसको एक गुरु मिलते हैं, तो आपका जो यहाँ पे गुरु है वो डिवाइन आपके गुरु हैं। वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। आप पूरी तरह से एक सुरक्षित हाथों में हैं। आप इस समय ईश्वर के हाथों में देखिए, ईश्वर आपको यहाँ पे थामे हुए हैं। एक माँ की शक्ति, नेचर की शक्ति, एंजल्स की शक्ति आपको बिल्कुल थामे हुए हैं, आपको ऊर्जा से भर रही है। तो आपको यहाँ पे अपने अंदर की आवाज़ को यहाँ पे सुनना है। कहीं ना कहीं आपका मन आपको ये कह रहा होगा कि अभी आपका समय नहीं है। पाइल नंबर 3, आपका मन ही आपसे ये बात कह रहा होगा, क्योंकि वो आवाज़ आपकी आत्मा की आवाज़ है, आपके दिल की आवाज़ है। तो पाइल नंबर 3, आपको सुकून की ऊर्जा में आना है और आपको ये समझ जाना है कि जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन सब कुछ वैसा होगा जैसा मुझे चाहिए। आपके लिए सब कुछ है, आपको अभी ईश्वर ने संभाला हुआ है, तो आपको उसी ऊर्जा में रहना है। और बिल्कुल आपकी ग्रोथ हो रही हो, ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके हो रही है। कितनी बहुत जब गहराई में हमको खुदाई करनी होती है, बहुत गहराई में उतरना होता है तो समय लगता है। तो आपकी जो गहराई, जो आत्मा की आपकी गहराई से जो एक एक करके जो आपकी जो शैडो सेल्फ है उसको हटाया जा रहा है, आपके अंदर ही एक एक कमी को हटाया जा रहा है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको महसूस होती है पाइल नंबर 3 कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो राइट ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से आपको कभी कभी ना इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन फील होती है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ या कुछ कह नहीं पा रही हूँ, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, गलत ऑर्डर में काम कर रहे हैं। तो वो आपको ये सिखाने के लिए डिवाइन इस समय उन लोगों से ऐसा बिहेव करवा रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये सीखना है कि आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। आपको इस समय अपने ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब दूसरों की लाइफस्टाइल चेंज करने को चलते हैं, दूसरों को कुछ सिखाने को चलते हैं, तो उनसे कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे शब्द हमें सुनने को मिल जाते हैं जहाँ पे भी हमारी जो दिल है वो थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा हर्ट हमें हो जाता है। तो आपको इस समय ये स्पेशल मैसेज है कि आपको इस वक्त अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। आपके आसपास के लोग कैसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, आपको इस समय उनको सलाह नहीं देनी है। आपको इस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि डिवाइन इस समय आपके साथ हैं। आपको पूरा फोकस अपने ऊपर रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डिवाइन है उन्होंने मुझे एक फ्रीडम दी हुई है, और ये फ्रीडम का इस्तेमाल मुझे सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए भी करना है। क्योंकि जब मेरी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी तब मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब आप दूसरों को सक्सेसफुल होने की टिप्स दे सकते हैं। अगर आप अभी स्ट्रगल के फेज़ में अभी आप अगर काम कर रहे हैं और आप तब उस वक्त दूसरों को कुछ सिखाते हैं, तो भले ही आपका ज्ञान जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, भले ही आपकी बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन सामने वाला उसको वैल्यू नहीं करेगा, सामने वाला उसकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसकी नज़र में आप कुछ नहीं है। इसलिए अभी गाइज आपको किसी और को कुछ ना सिखाना है ना बताना है, आपको पूरा फोकस यहाँ पे अपने ऊपर रखना है। क्योंकि इस वक्त आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उन लोगों के शब्द या उन लोगों की बातें आपको थोड़ा हर्ट कर सकती हैं। आप काफ़ी सोचने लगेंगे, हो सकता है कि आप फिर काफ़ी टाइम उन्हीं लोगों के शब्दों को सोचने में बिता दें, या उन्हीं लोग की बातों को याद करने में बिता दें कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, या इस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा या कर रही हूँ इसलिए वो मुझे ऐसा कह पाया। और ये सोच के आप अपने मन को और अपनी आत्मा को काफ़ी दुखी कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पाइल नंबर 3, ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अभी फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पे अपने ऊपर रखना है। ठीक है, और एक फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे आपको उसके बाद रिसीव होगी। जैसे जैसे आप इस चीज़ को सीखते जाएंगे पाइल नंबर 3, एक फ्रीडम की एनर्जी आपको यहाँ पे महसूस होगी। और ये फ्रीडम किस चीज़ से? आपके उन विचारों से कि मैं कुछ नहीं हूँ, या मैं कुछ नहीं कर पाया, या मैं हार गया, या मैं हार गई। इस विचारों से आप खुद को आज़ाद पाएंगे और एक
पवित्र ऊर्जा वो आपको डिवाइन की तरफ से अपने अंदर महसूस होगी कि धीमे धीमे आपको अब पंख मिल जाएंगे, और ऐसे पंख मिलेंगे जिससे आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे और ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे आप पाइल नंबर 2 जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपनी सक्सेस के बारे में प्लान बनाते होंगे, सोचते होंगे कि ऐसी मेरी सफलता होगी, इस सक्सेस के स्टेज तक मैं जाऊंगा या इस फेज़ तक मुझे सक्सेस होना है। लेकिन आप बहुत ऊंची उड़ान के लिए बने हैं पाइल नंबर 2। आप इतने ज़्यादा ऊंचे उड़ने के लिए डिवाइन ने आपको डिज़ाइन किया है कि आपको खुद एक वक्त आने पे यकीन नहीं होगा, आप खुद भरोसा नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा सक्सेस है मेरे लिए अभी। लेकिन थोड़ा दूर है, दूर इन अ सेंस कि अभी अचानक नहीं मिलने वाली, कि मैंने कहा ना मजबूत इमारत आपकी बन रही है तो थोड़ा वो समय लेकिन जब बनेगी तब सबसे मजबूत और सबसे शानदार आपकी इमारत बनेगी पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड स्ट्रेंथ और गाइडेंस का भी आया है कि आप इतने ज़्यादा मजबूत बनेंगे, क्योंकि जब आप धीमे धीमे अंदर से अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं और हर एक पल आप यकीन मानिए जो अब आपकी ज़िंदगी का बीतता चला जा रहा है वो आपको मजबूती ही देता चला जा रहा है। आपका जो थर्ड आई चक्रा है पाइल नंबर 3 वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपकी जो इंट्यूशन है पाइल नंबर 3 वो स्ट्रॉन्ग है। और आपने अपनी लाइफ में ऐसा कई बार महसूस भी किया होगा कि आपने अगर कुछ सपना देखा या फिर आपने अगर कुछ विज़न देखा या इंट्यूशन आपको आई तो वैसी ही चीज़ आपकी लाइफ में हुई। अगर आपने ये महसूस किया कि आपको हार मिलने वाली है, आपको कुछ बुरा होने वाला है, तो वो हुआ होगा आपकी लाइफ में। आपने अभी तक अपनी इंट्यूशन से या फिर अपने एक्सपीरियंस से जो महसूस किया होगा वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आपने ऑब्ज़र्व करी होगी या महसूस की होगी। यानी कि आपके जो विज़न अभी तक आए होंगे वो थोड़े नेगेटिव ही आए होंगे कि किसी की डेथ होने वाली है और आप देखोगे कि हाँ उसकी डेथ हो गई। आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है और वो आपके साथ हो गया होगा। आपने देखा होगा कि इसके साथ कुछ होने वाला है और वो हो गया होगा। ऐसा आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा पाइल नंबर 3। लेकिन अब डिवाइन आपको ऐसी पावर देंगे कि आप अच्छी चीज़ों को भी इंट्यूट कर पाएंगे, लोगों को पहचानने की शक्ति आपके अंदर आएगी। और सबसे ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ एक ऐसा ज्ञान का सागर, एक ऐसी विजडम वाली ऊर्जा पाइल नंबर 3 आपके अंदर से प्रकट होने वाली है कि पूरी दुनिया उससे जगमगा जाएगी। यानी कि आप जिस ज्ञान को अपने अंदर होल्ड करके रखे हुए हो, संभाल के रखे हुए हो, उसके प्रकाश से, उसकी लाइट से अब पूरी दुनिया में उजाला होगा। पूरी दुनिया जिस अंधकार में जी रही है उसमें आप लाइट बन के आएंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे। मतलब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा मेरी बातों को वैल्यू दी जा रही है। एक ऐसा इंसान जिसकी बात को लोग मानते नहीं थे, जिसकी बात पे लोग हंस दिया करते थे या जिसको लोग सीरियस नहीं लेते थे, उसकी बातों को लोग सुन रहे हैं, उसकी बातों को लोग मान रहे हैं, उसकी बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होने वाला है पाइल नंबर 3। तो अभी के आपकी सिचुएशन से आप अपने आप को निराश मत कीजिए। आप बिल्कुल अपने आप को थका हुआ जो महसूस कर रहे हैं, ये मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे होंगे, थका हुआ महसूस कर रहे होंगे और एक ऐसा यूज़लेस इंसान आप अपने आप को इस वक्त समझ रहे होंगे कि जो किसी काम का नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि आप धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनते जा रहे हैं और आपको अपने इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना है, क्योंकि आप दुनिया में प्रकाश फैलाने आए हैं पाइल नंबर 3। तो आपको अपने आप को प्रकाश से भर के रखना है और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। यानी आप नहीं जानते लेकिन आपका जो थर्ड आई चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ऑरा तो आपका स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 3। आप थर्ड आई जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपकी चक्रास का, उसको आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए पाइल नंबर 3। और ये मेडिटेशन थर्ड आई का होना चाहिए। आप कोशिश ये कीजिए जब आप आँख बंद करते हैं तो अपने माथे के बीचों बीच आप ध्यान लगाइए और आप देखेंगे धीमे धीमे ऊर्जाएँ कैसे आपको और ज़्यादा महसूस होने लग जाएंगी। जितना ज़्यादा आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते जाएंगे उतने ज़्यादा आप ब्यूटीफुली ग्रोथ करते चले जाएंगे। मेडिटेशन की यहाँ बहुत ऊर्जा है पाइल नंबर 3 आपके लिए। मेडिटेट आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। जैसे आप देख सकते हैं एक कार्ड में इनका हाथ खुला हुआ है, एक कार्ड में इनका हाथ बंद है, यानी हाथ जोड़ के रखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बैलेंस रखना है। यानी जब आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है तो आप बचा के रखिए, जब खोलना है तो दुनिया को दिखाइए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना नहीं है कि आपके लाइफ में ऐसा मौका आएगा जब आपको अपने ज्ञान को संभाल के रखना है
और ग्रोथ करनी है। और एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको दोनों हाथों से अपना ज्ञान जो है वो लोगों को बाँटना होगा, लोगों तक फैलाना होगा। तो इस वक्त आपका टाइम रेस्ट एंड रिपेयर का है। उसके बाद आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी और धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे पाइल नंबर 3 कि आपको हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इतने स्ट्रॉन्ग और इंट्यूटिव हो जाएं कि आप जो विज़न देखें, जो बात आपको महसूस हो, जो सपना आप देखें, वो आप देखेंगे रियल लाइफ में हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है थर्ड आई आपका यहाँ पाइल नंबर 3, तो उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसको हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। डिवाइन आपके साथ हैं, ग्रोथ आपकी बराबर हो रही है स्पिरिचुअल लेवल पे और आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करेंगे। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी पाइल नंबर 3, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा विजडम से भरे हुए हैं। और जब आप अपनी विजडम को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे, हमेशा याद रखिए कि ज्ञान आपके अंदर बहुत है, बहुत विजडम है आपके अंदर, बस आपको उस ज्ञान को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पे दूसरों को एडवाइस नहीं देनी है, दूसरों को कोई सलाह नहीं देनी है। पाइल नंबर 3, उस ज्ञान का उपयोग आप अपनी ग्रोथ के लिए अब करिए, अपनी ऊर्जाओं को एकत्र करने के लिए कीजिए और अपने जीवन में अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए अपने ज्ञान का आप उपयोग कीजिए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि जब समय आएगा तो डिवाइन आपसे उस विजडम को दुनिया में फैलवाएंगे। तो गाइस, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग पे। और एक रिक्वेस्ट है गाइस आप सबसे, अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। और मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको रीडिंग पसंद आई कि नहीं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने ऑरा को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड रखिए। चलिए गाइस, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।